अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिल्कुल आपने सही थंबनेल पे पढ़ा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलून की तरह आप बआसानी किस तरह सिंपल शेव कर सकते हैं। सलून पे जब हम शेव वगैरह करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के तवस्सुम से सारा कुछ बताएंगे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग क्लिपों में देख लिया, हमने सबसे पहले जो ना कलमों का साइज़ सेट किया है, उसके बाद मूंछों पे ट्रिमर लगाया है 4 नंबर का, और उसके बाद जिस स्किन के ऊपर से यानी कि फेस के ऊपर से जो एक्स्ट्रा बाल वगैरह हैं उनको मशीन के साथ सेटमेंट करके, ये होता है फर्स्ट स्टेप जब हम सलून के ऊपर जो है ना शेव वगैरह कर रहे होते हैं। और उसके बाद वाला जो अगला प्रोसीजर होता है वो होता है दाढ़ी को नरम करना। ये सबसे ज़रूरी होता है। इसमें आपने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दाढ़ी को नरम कर लेना है। कोशिश आपने यही करनी है कि आपने जो है ना गर्म पानी इस्तेमाल करना है। गर्म पानी का ये फ़ायदा होता है कि बाल जो है ना वो ज़्यादा नरम हो जाते हैं और शेप करने में भी आसानी हो जाती है, और शेप का जो रिज़ल्ट होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो व्यूज़, ये जो चंद बुनियादी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी। अब हम इस अपनी वीडियो को बनाने का जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम अब फेस के ऊपर यानी कि दाढ़ी के ऊपर जो है ना जेल वगैरह लगाएंगे। जेल जो होता है वो जैसे पानी जो है ना बालों को ज़्यादा मतलब कि नरम वगैरह कर लेता है, तो जेल का काम भी यही होता है कि ये बालों को ज़्यादा नरम कर लेती है। इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे जलन वगैरह नहीं होगी और शेप आसानी होगी और शेप का रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे वो ये होगा कि हमने कौन सी कंपनी की जो है ना वो ज्वेलरी मतलब कि किट इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने लास्ट क्लिप में ज़िक्र किया कि हम ज्वेलरी कंपनी की ट्यूब इस्तेमाल करते हैं फोम बनाने के लिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि ज्वेलरी कंपनी की जो ट्यूब है उसको किस तरह बनाना है। तो उसके लिए हमने इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। नॉर्मल सी ट्यूब जो है ना ब्रश के ऊपर लगाने के बाद, और ब्रश को जो है ना हमने गोल रोलिंग में घुमाना है और अच्छी तरह जो है ना बालों को ब्रश के साथ मतलब कि मसाज करना है थोड़ी देर। और इससे ये होगा कि फोम जो है ना वो दाढ़ी के ऊपर भी बन जाएगा, और जो ब्रश के साथ हम इसको घुमा रहे होंगे मतलब कि फेस के ऊपर, तो उससे बाल जो है ना वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो व्यूज़, ये जो चंद बुनियादी चीज़ें ये होगी कंप्लीट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने फेस के ऊपर रेज़र कैसे लगाना है। रेज़र को लगाने का बड़ा बुनियादी तरीका होता है जो आगे जाके हम आपको वीडियो में बताएंगे भी और प्रैक्टिकली वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे भी। तो ये जो हमने ना अब फोम वगैरह लगा लिया है, जेल भी लगा ली है, मूंछों की सेटिंग भी होगी, कलमों की सेटिंग भी होगी। अब बारी आ गई है ब्लेड की, और ब्लेड हम लगाने से पहले जिस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं वो कंपनी भी आपको शो कर देते हैं। हम करते हैं प्लैटिनियम कंपनी का ब्लेड इस्तेमाल। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है और हम काफ़ी अरसे से इसी कंपनी का ब्लेड इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है भाई। आप लोग 7 क्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और कंपनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेप जो है ना वो हमेशा कलम से स्टार्ट होती है, और कलम पे आपने ध्यान रखना है मास्क को जो है ना वो टाइट करके, और रेज़र जो है ना नरम हाथ से इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप स्किन भी टाइट मतलब कि हाथों से खींचें और रेज़र जो है ना उसको भी टाइट लगा लें। मतलब ये कि आप स्किन को जो है ना वो टाइट खींचना है और रेज़र को जो है ना नरम हाथ से लगाना है। और इसी प्रोसीजर के साथ आपने छोटे छोटे कट्स के ज़रिए जो है ना शेप करनी है। और जैसे आप क्लिप में देख भी रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने रेज़र चलाना है बड़े ध्यान से, और स्किन को टाइट रखना है और रेज़र को नरम रखना है। और ये वाली जो साइड है हमने कर ली है कंप्लीट। अब नीचे से ये जो नीचे वाला पोर्शन आ जाता है इस पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये हड्डी के बिल्कुल करीब होता है ये वाला एरिया, और इस पे आपने बड़ा ध्यान से रेज़र लगाना है, स्किन को टाइट रखना है और रेज़र को ध्यान से चलाना है। तो इसी तरह व्यूज़ ये वाली साइड होगी कंप्लीट। अब हम ये जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, यहाँ पे उल्टे बाल हैं ये भाई के, तो इस पे रेज़र हमने बड़े ध्यान से लगाना है। इसके बाद मूँछों का साइड जो है ना वो काट के ये साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे आ गए। ये आपकी आसानी के लिए कैमरा थोड़ा सा जूम किया गया है, तो ये शेप देख रहे हैं आप,
इसको बड़े ध्यान से स्किन को टाइट करके और रेज़र छोटे छोटे कट्स में और बड़े नरम हाथ से लगाना है और स्किन को टाइट रखना है। शेप का सबसे मेन जो चीज़ है ना वो यही है, दाढ़ी नरम करके जेल वगैरह लगा के और स्किन को टाइट और रेज़र को नरम हाथ से चलाना है आपने। तो ये जो फर्स्ट कोट है ना ये कंप्लीट होने वाला है। अब हम ये जो थोड़ा सा एरिया बच गया ना इसको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले क्लिप में जिक्र किया है यहाँ से नीचे से जो है ना भाई के ना बाल उल्टे हैं, तो इसको ध्यान से लगाने के बाद अब हम आ गए हैं सेंटर पॉइंट की तरफ। तो ये जो सेंटर वाला एरिया ये बड़ा नरम होता है और साथ में जो हड्डी के बिल्कुल करीब होता है, तो इस पे आपने ध्यान रखना है, स्किन को ज़्यादा टाइट रखना है और रेज़र को नरम हाथ से लगाना है। और इसी तरह ये जो हमारा शेप वाला प्रोसीजर है अब अपने फर्स्ट कोट जो है ना वो इख्तिताम के करीब पर है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो कोशिश है नहीं आपको लाजमी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा और हमारे चैनल से भी आपको लाजमी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा अभी भी मुस्तकबिल में भी। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को और हमारी सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह कीजिएगा। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि अब फर्स्ट कोट हो गया कंप्लीट, तो पहले कोट के बाद हम ये काम कंप्लीट करने के बाद जो है ना हम दूसरा कोट करेंगे। और दूसरे कोट के लिए सबसे पहले जो है ना हमने फोम लगा लेना है फेस के ऊपर ब्रश के साथ और उसके बाद स्किन जो है ना उसको टाइट रखना है और रेज़र को नरम हाथ से लगाना है। और इसी तरह हमने मुकम्मल और दूसरे कोट को जैसे मैंने लास्ट क्लिप में भी जिक्र किया हुआ है कि मास्क को जो है ना वो टाइट रखना है, रेज़र को नरम हाथ से लगाना है और इससे ये होगा कि स्किन में सफाई अच्छी तरह आ जाएगी और जो रड़क शड़क और हल्के पुल्के बालों की कमी पेशी रह जाएगी वो भी क्लीन हो जाएगी। और इसके बाद ये जो शेप है ना ये हो जाएगी कंप्लीट। हम फिर करेंगे मूँछों की सेटिंग। मूँछों की जो सेटिंग है वो हमने नोकदार बनानी है, उसके लिए हम आगे जाके आपको क्लिप में बताएंगे भी कि किस अंदाज में और कितना हमने रेज़र लगाना है मूँछों के ऊपर। साइज़ जो है ना वो हमने स्टार्टिंग में ही कम कर लिया था मूँछों का, कलमों की सेटिंग भी कर ली थी। और ये जो कटिंग है ना इसकी वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। फ़िलहाल ये जो हमने ना इनकी शेप की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इनकी हमने कटिंग, शेप और कलमे वगैरह और मूँछें वगैरह की सेटिंग करके एंड पे आपको ना इनकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। जैसे कि आप मौजूदा क्लिपों में देख रहे हैं कि हम इनकी मूँछों की जो ना नोकदार सेटिंग कर रहे हैं और उसमें साइज़ जो है ना हमने नॉर्मल रखा हुआ है। इससे ये होगा कि ये इनकी एज के हिसाब से इन्हें बुरा नहीं लगेगा। हम अगर ज़्यादा साइज़ रख देंगे तो इनको बुरा लगेगा। ऐसे ही हमने कलमों का भी नॉर्मल साइज़ रखा है। अब कलमों की चौड़ाई वगैरह कम करके और इसके बाद जो है ना हम कटिंग वगैरह कंप्लीट करके और इनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। तो व्यूज़ हमने अपने ये चाचा जी की जो कटिंग है ना ये भी कंप्लीट कर ली है, शेप भी कंप्लीट कर ली है, मूँछों की सेटिंग वगैरह भी कर ली है। तो चाचा जी मुदस्सर हेयर सलून 2 से आपको शेप वगैरह करवा के कटिंग वगैरह करा के कैंजदा लग रहे हैं आज? मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, तो व्यूअर्स इसी बात पे आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। मैं आपका अपना मुबश्शिर। अल्लाह हाफ़िज़।